पंजाब घोड़ धरने में कमेटी बनी है और कमेटी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है ऐसे करके। अब अगर वहां पे कोई चप्पल पहन के जाएगा तो कमेटी की मर्जी होगी, जूते पहन के जाएगा तो कमेटी की मर्जी होगी, वहां बैठ के अगर 2 कप चाय पिएगा या 1 कप चाय पिएगा वो भी कमेटी से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये कमेटी पंजाब घोड़ की ये चाहती है कि हम गोदी मीडिया बने, जो ये कमेटी पास करे वही बयान दे। तो कमेटी ने कहा कि ये कागज उनके पास है, अगर ये कागज उनके पास है तो कम से कम 20 दिन से ये धरना चल रहा है, ये बातें चल रही है, तो एक एक आदमी को ये कागज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए, ये केस नंबर सार्वजनिक किया जाए ताकि उसमें सबको जानकारी मिले कि किस किस केस में चल क्या रहा है, ताकि इस केस को और भी मदद मिल सके। तो ये कमेटी रोक क्यों रही है? क्या कमेटी को कोई डर है? क्या कमेटी ने कोई गलती कर दी या कमेटी से कोई गलती होगी जिसको वो छुपा रही है? मीडिया के बारे में फैसला करने का हक कमेटी को कब से होगा? क्या ये शिक्षा अगर आम पब्लिक तक पहुंच जाएगी तो क्या इस कमेटी को कोई डर है? ये कमेटी कृपया इस चीज को सोच विचार ले कि सिर्फ पढ़े लिखे या ज्ञान बुद्धि यही नहीं है, और भी बहुत है। हम किसी कमेटी से या किसी यूनियन के हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं रविंद्र डबास और मेरी संस्था और मेरा चैनल इस पंजाब घोड़ के धरने पे रोज एक कवरेज देगा आपको, तो सिर्फ इस कमेटी को ये दिखाने के लिए कि मीडिया सारी बिकाऊ नहीं होती। कुछ मीडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज सीधे सीधे बात करेंगे पंजाब घोड़ धरना। ओचंदी जो हाई टेंशन है, ग्रेड सिस्टम है, कंपनी ने किया है, सरकार ने क्या किया उसमें, और कंपनी क्या कर रही है, और पंचायतें और ये धरना क्या कर सकता है, आम जनता क्या कर सकती है, किसान के साथ होगा क्या, किसान के साथ होगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें चाहे सरकारें हों, चाहे कंपनी हो, चाहे यूनियन हो, चाहे कमेटियां हो, चाहे प्रधान हो, लेकिन किसान के साथ होगा क्या? आखिर में चीज यही देखनी है हमको कि किसान के साथ क्या हुआ, नाजायज या जायज। फिलहाल किसान के साथ नाजायज चल रहा है। पंजाब घोड़ धरने पे बहुत सी बातें हैं जो हमने टाइम टाइम पे हम पब्लिक को बताते रहते हैं। अब पंजाब घोड़ धरने में एक नया मोड़ आया है। पंजाब घोड़ धरने में कमेटी बनी है और कमेटी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है ऐसे करके। अब वो सार्वजनिक धरना नहीं रहा, अब वो कमेटी का धरना हो चुका है। हमारा अपनी तरफ से यही बयान है कि ये अब कमेटी का धरना हो चुका है। अगर वहां पे कोई चप्पल पहन के जाएगा तो कमेटी की मर्जी होगी, जूते पहन के जाएगा तो कमेटी की मर्जी होगी, वहां बैठ के अगर 2 कप चाय पिएगा या 1 कप चाय पिएगा वो भी कमेटी से पूछना पड़ेगा। शायद ऐसे ही कुछ मापदंड तय किए जा रहे हैं जो हमारे साथ भी देखने को मिला। कमेटी ने कहा कि मीडिया को यहां से बैन कर दिया जाएगा। मीडिया को बैन करना कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, ये चीज है। अभी आपने बहुत सी चीज देखी होंगी कि हम बीजेपी सरकार पे या और सरकारों पे आरोप लगाते हैं, ये धरनावासी ही आरोप लगाते हैं। तो धरनों पे बैठते हैं तो नया नाम निकल के आया था गोदी मीडिया, जिसको गोद में लिया गया हो, जो आपकी गोद में बैठे हो और आपके तरीके से ही पब्लिक को दिखाई, उसको सच या झूठ से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये कमेटी पंजाब घोड़ की ये चाहती है कि हम गोदी मीडिया बने, जो ये कमेटी पास करे वही बयान दे। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारी सोच यहां नहीं मिलती उनसे। हम सिर्फ वो दिखाएंगे जो सच्चाई होगी। सच्चाई जैसे कि ये तस्वीरों में दिख रही है, एक तो सच्चाई ये है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। चेहरे दिख रहे हैं, चेहरों के हाव भाव दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो भी हम बताएंगे। और ये है सच्चाई जो काफी दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है। ये कुछ कागज हैं जो A to Z, इसमें एक एक वर्ड, एक एक पेज, एक एक लाइन सिर्फ इसी पावर ग्रिड धरने से संबंधित है, जिससे किसान को बहुत हेल्प मिल सकती है। किसान को, किसी यूनियन को नहीं, किसी कमेटी को नहीं, किसी प्रधान को नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी या छोटे मोटे नेताओं को भी नहीं, जो अपना नाम या क्रेडिट के चक्कर में इन किसानों का ये हक उनसे छीन रहे हैं। तो कमेटी ने कहा कि हमने केस कर रखा है और सारे कागज हमारे पास हैं, ये कागज भी हमारे पास है। कमेटी ने ये कहा। ये पर्दे के पीछे की बात है कि ये कागज उनके पास थे या अगर हैं तो आगे से भी दिखाई। तो कमेटी ने कहा कि ये कागज उनके पास है। अगर ये कागज उनके पास है तो कम से कम 20 दिन से ये धरना चल रहा है, ये बातें चल रही है, तो एक एक आदमी को ये कागज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए?
इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे इन धरणों पे गलतफहमियां फैलती हैं, वो सारी समेट के एक जगह आ जाएगी, कोई भी गलतफहमी में नहीं रहेगा। असली क्या चीज है, किसका कसूर है, कौन कसूरवार है, वो इसमें है। कौन से कानून तोड़े गए हैं, तो ये सारी चीज कमेटी ने क्यों छुपाई? चलो हम कहते हैं छुपाई नहीं, अब हम सार्वजनिक कर रहे हैं। अगर हम, हमारा चैनल और हमारी संस्था इसको सार्वजनिक कर रही है बगैर किसी कॉस्ट के, तो कमेटी को क्या दिक्कत है? लेकिन कमेटी ने इसी मैडम के फंसाए, तरह तरह के छोटे मोटे जिसकी सोच छोटी होगी छोटे मोटे ही आरोप लगाएगा। छोटे मोटे आरोपों से ये कागज पब्लिक में जाने से रोका गया, लेकिन हमने ऐसा नहीं माना। हमने ये कागज सार्वजनिक किया गया। हमने अपना मंच इसीलिए बना रखा है कि हम पब्लिक को सच्चाई बता सकें जो है। तो ये कागज पंजाब कोर्ट की जो भी प्रभावित होता है पंजाब कोर्ट के इस धरने से, इस पावर ग्रिड सिस्टम से, उसके लिए ये कागज बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है आप कोर्ट से ही लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ने के और भी बहुत आसान तरीके हैं। हम ये नहीं कहते कि कोर्ट से लड़ाई मत लड़िए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत ही कोर्ट की लड़ाई से कीजिए। इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप जानोगे, समझोगे, नए बच्चे अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत मदद देगी। नए बच्चे भी आपके साथ होंगे। शिक्षा को और जानकारी को ये कमेटी क्यों छुपा रही है या क्यों छुपाने पे मजबूर किया जा रहा है, किस बात का डर है, यही कुछ सवाल है हमारी इस कमेटी से। इस कमेटी ने इस वीडियो में हमसे कहा कि हमने इस पे केस डाल रखा है कंपनी पे। हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। सिर्फ कमेटी से एक आग्रह है कि इस धरने पे या सार्वजनिक रूप से, ये कोई उनका पर्सनल काम नहीं है, सार्वजनिक काम है, ये केस नंबर सार्वजनिक किया जाए ताकि उसमें सबको जानकारी मिले कि किस केस में चल क्या रहा है, ताकि इस केस को और भी मदद मिल सके। दूसरी चीज, सबको अगर सार्वजनिक जानकारी मिलती है तो ये कमेटी रोक क्यों रही है? क्या कमेटी को कोई डर है? क्या कमेटी ने कोई गलती कर दी या कमेटी से कोई गलती होगी जिसको वो छुपा रही है कि ये सच्चाई सामने आने से या ऐसी और भी सच्चाइयां सामने आने से? कमेटी को क्या किसी चीज का डर है? अगर डर नहीं है तो इन चीजों को सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? चौथा सवाल, क्या कमेटी से कोई गलती हुई है? अगर गलती नहीं हुई है तो ऐसी जानकारियां सामने आने दो, सबको सामने आने दो, सबका एक बल बनेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ एक या दो जो कागज या फाइल, आपने हर एक धरने में देखा होगा, एक या दो या तीन बंदे ऐसे होते होंगे जिनके पास कागज फाइल रहती होंगी। उन कागज फाइलों में क्या होता है धरने के आखिर तक सबको पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न टूटना चाहिए। हमारे धरने इसीलिए फैल होते हैं कि जानकारी सीमित ना हो। शिक्षा को जितना आप बांटोगे आपकी उतनी बढ़ेगी। उस फाइल में क्या दोगे नहीं रहनी चाहिए, ये फाइलें सबके पास होनी चाहिए, सबके पास अपनी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम स्पीड से और ज्यादा चले। शिक्षा सिर्फ यही कहती है कि शिक्षा को बांटो। अब पांचवा सवाल, इस कमेटी ने कहा कि मीडिया के बारे में हम फैसला करेंगे। मीडिया के बारे में फैसला करने का हक कमेटी को कब से होगा? यह बड़ी सोचने वाली बात है। मीडिया किस तरह से धरने को दिखाएगी, ये पॉइंट ऑफ व्यू ये कमेटी बताएंगी, ये गलत चीज है। जनता को देखनी है सिर्फ सच्चाई, जनता को सुननी है सिर्फ सच्चाई। अगर मीडिया, कोई भी मीडिया चैनल, हमारा भी, अगर इस कमेटी से दबाव में आके और मैनिपुलेट हो गए, कमेटी जैसे कहेगी वैसे धरने को दिखाएंगे, तो वो गलत चीज होगी। अब छठा सवाल, जनता को क्या देखना है? ये बड़ी बहुत अहम चीज है, क्योंकि मर्जी कमेटी की हमारी नहीं चलेगी। जनता को भी इस धरने के बारे में क्या देखना पसंद है, क्या सुनना पसंद है। सोशल मीडिया पे जनता भी देखती होगी इसको, तो जनता क्या देखना चाहती है, सच्चाई या ये जो कमेटी मैनिपुलेट करके वो सच्चाई बताएगी? वो सच्चाई और सच्चाई में फर्क होगा। सातवां सवाल, सच्चाई पर और शिक्षा पर, मीडिया पर और सच्चाई पर, मीडिया पर और इन सबूतों पर पाबंदी क्यों इतना हल्ला है? ये तो बहुत बढ़िया चीज है। कोई भी मोर्चा शुरू होता है, ये मोर्चा भी शुरू हुआ था तब इन्हीं आदमियों ने, ये जो धरने पे बैठे हैं मैन, इन्होंने ही कहा था कि आप हमें तन मन और धन से सहयोग कीजिए, संपूर्ण तरीके से सहयोग कीजिए। अगर शिक्षा अपना सहयोग देना चाहती है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसको रोका क्यों जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये शिक्षा अगर आम पब्लिक तक पहुंच जाएगी तो क्या इस कमेटी को कोई डर है? अगर डर नहीं है तो रोका क्यों जा रहा है? आठवां, जनता की चुप्पी का क्या फायदा उठा रही है
कमेटी। जनता की चुप्पी का नेता तो फायदा उठा ही रहे हैं, प्रशासन फायदा उठा रही है, ये प्राइवेट कंपनियां फायदा उठा रही हैं। तो क्या ये कमेटी भी उस चीज को पकड़ गई कि जनता तो चुप रहेगी, जनता नहीं बोलेगी सच, जनता चुप है तो चुप बैठी रहेगी। लेकिन ये सोचना इस कमेटी का बहुत गलत है, क्योंकि आज हमने सच्चाई कही है, कल और कोई कहेगा, परसों और कोई कहेगा। जागरूक बहुत हैं हमारे देहात में, सब अनपढ़ नहीं है। ये कमेटी कृपया इस चीज को सोच विचार ले कि सिर्फ पढ़े लिखे या ज्ञान बुद्धि यही नहीं है, और भी बहुत है, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सुन भी रहे हैं इस चीज को, शायद वो सामने भी आने की हिम्मत दिखाएं। कुछ हैं हमारे समाज में पढ़े लिखे और सच्चे इंसान हैं जो मदद करना चाहते हैं किसानों की, लेकिन इन धरणों की जो ये बेयुदगी है, ये दादागिरी है, ये देखकर वो कभी धरणों पे नहीं जाते, वो चुपचाप रहते हैं एक साइड में, उनको पता है यहाँ पे क्या होगा। तो हम थोड़ा अंदर जाके इसलिए बात बता रहे हैं आपको, ताकि आपको सच्चाई का पता चले। किसी भी धरने में जाने से पहले आप 50 बार सोचोगे कि अगर मीडिया को ही ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो आम जनता का क्या स्टैंड होगा। आम जनता के बारे में तो सोचेंगे नहीं, ये खुद ब खुद नेता बने बैठे हैं। इनमें ईगो सिस्टम इतना आ चुका कि धरने और मुद्दे और किसान की समस्या से ये कोसों दूर है। अब इसके बाद और सवाल है हमारे, मीडिया से जनता क्या चाहती है, ये सोचने वाली बात है। हम किसी कमेटी से या किसी यूनियन के हिसाब से नहीं चलेंगे, ये रूबरू मीडिया से बात चल रही है। तो मैं चाहता हूं जितने भी मेरे को देखने वाले हैं, मीडिया से आप क्या चाहते हो? क्या मीडिया झूठ बोलना शुरू कर दे? क्या हम झूठ बोलना शुरू कर दें, आपको झूठी चीजें दिखाएं हम, आप उस चीज को सही मानोगे? या आप सिर्फ सच देखना चाहते हो जैसा कि हम अपने चैनल पे दिखाते हैं? ये आपके भरोसे पे है, आपके विश्वास पे बात है। अब हम अपने स्टैंड पे आते हैं। मैं रविंद्र डबास और मेरी संस्था और मेरा चैनल इस पंजाब कोड के धरने पे रोज एक कवरेज देगा आपको। आज से कभी कभी 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, लेकिन रोज की एक प्रॉमिस है मेरी, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं इस कमेटी को, या जो इस कमेटी जैसी सोच रखते हैं, जो अच्छी सोच के हैं, पढ़े लिखे हैं, या जो उच्च सोच रखते हैं, उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो छोटी सोच रखते हैं या कमेटी जैसी जो सोच है, कमेटी की सोच को छोटी में इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने मीडिया पे बैन लगा दिया, उन्होंने कागजों पे बैन लगा दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इस सोच को अगर मैं छोटी ना कहूं तो क्या सोचिए। तो सिर्फ इस कमेटी को ये दिखाने के लिए कि मीडिया सारी बिकाऊ नहीं होती, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी होते हैं जिनका जमीर भी जिंदा है और वो खुद भी जिंदा है। गांव देहात के इन मुद्दों को ये चैनल ऐसे ही उठाता रहेगा, और ये छोटी मोटी हरकतें तो होती रहेंगी। अगर आप सच्चाई दिखाओगे तो झूठों में एक हंगामा जरूर होगा। जो सच्चा आदमी होगा उसको शांति होगी मन में कि हाँ, कुछ सच्चाई सामने जरूर आई है। नमस्कार दोस्तों।